अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन। आपको K21 न्यूज़ पे खुश आमदीद कहेंगे हमारी स्पेशल T20 वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में। वर्ल्ड कप के मैचेस जारी हैं जी, और आज सेमीफाइनल से पहले आखिरी ब्रेक है। तैयारियों का सिलसिला भरपूर तरीके से जारी है और इतलात ये हैं कि जो टीम के कप्तान हैं कौमी टीम के बाबर आजम, उन्होंने आज नेट्स पे भरपूर ट्रेनिंग की है और यकीनन होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की उस वक्त फॉर्म उनकी है, उनकी बैटिंग के हवाले से बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। और दूसरा ये कि इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं है जो काबिल ज़िक्र हो। बहरहाल अब देखना यह है कि ये खोई हुई फॉर्म कैसे वापस आती है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो फॉर्म में वापस आ जाएं, क्योंकि कल का मैच जो है वो बड़ा अहम है और सेमीफाइनल के बाद यकीनन जो टीम हारेगी उसके लिए टूर्नामेंट का सफ़र जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये जो एक सुनहरी मौका आपको किस्मत से मिला है, उससे आप कितना फ़ायदा उठाते हैं ये अब देखना होगा। और अगर कहीं वो सिचुएशन आ गई कि आप वर्ल्ड कप जीतने में या फाइनल खेलने में कामयाब हो जाते हैं, तो यकीनन फिर यही होगा जैसे हमेशा होता आया है कि आपकी जितनी माजी में खामियां रही हैं उसको नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। तो ये बेहतरीन मौका है बाबर आजम साहब के लिए कि वो अपनी खोई हुई फॉर्म को हासिल करें और परफॉर्म करके किसी भी तरह टीम को फाइनल तक पहुँचाएँ, ताकि बहुत सारे लोग जो उनकी बैटिंग के हवाले से, उनकी कप्तानी के हवाले से इस वक्त तनकीद कर रहे हैं, शायद वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं। बहरहाल इसी नुक्ते से प्रोग्राम का आगाज़ होगा। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं, उन्हें पहले खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आज हमारे पैनलिस्ट एक दफ़ा फिर जमील अहमद साहब हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, बड़ा अच्छा तबसरा और गुफ्तगू कर रहे हैं तमाम ही मैचेस के हवाले से और हमेशा करते आए हैं। बहुत सारे सवालात हमें मौसूल हो रहे हैं, आज उनकी खिदमत में रखूँगा। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश जमील अहमद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आरिफ वहीद साहब हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं। इस पूरे थ्रू आउट टूर्नामेंट के अंदर आपने उनकी गुफ्तगू सुनी है और बहुत ज़्यादा सराह भी रहे हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं और बड़ा अच्छा तज्ज़िया और तबसरा आप भी कर रहे हैं। आज एक दफ़ा फिर मौजूद हैं, उन्हें खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जमील भाई, इब्तिदा में तस्करा कर दिया सेमीफाइनल से पहले कप्तान बाबर आजम की परफॉर्मेंस के हवाले से। अभी अच्छी बात है, माजी में ऐसा हुआ करता था कि जो बड़े खिलाड़ी होते थे, जब उनसे मुसलसल परफॉर्म नहीं होता था तो बहुत सख्त मेहनत किया करते थे, इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे ताकि वो खोई हुई फॉर्म जो है वो हासिल करें। इसके बारे में बड़ी संजीदगी से सोचते थे। ग्रेट डोनाल्ड ब्रैडमैन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो बड़ी मेहनत किया करते थे और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। अब मैं चाहूँगा ज़रा इस मामले पर, इस नुक्ते से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। आपको क्या लगता है, जैसे मैंने कहा कि कप्तान की परफॉर्मेंस काबिल ज़िक्र नहीं है, कितना ज़रूरी हो गया है कप्तान के लिए, ये फरमाइए। देखिए, परफॉर्मेंस तो बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है कप्तान जब परफॉर्म करेंगे, लेकिन परफॉर्म कम से कम मेरी तो ख्वाहिश ये है कि 140-150 रन के स्ट्राइक रेट से करें, वो बहुत ज़रूरी है। और जहां आपने बात की है फॉर्म की, तो मैं समझता हूँ क्रिकेट ऐसा खेल है कि जो बड़े बड़े जैसे बाबर आजम है, मतलब बाबर आजम ज़ाहिर है के वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, लेकिन जब किसी पे बुरा वक्त आता है ना तो सीधी गेंद भी नहीं रोकी जाती। ये क्रिकेट का आप क्रिकेटर हैं, आपको भी अंदाजा है इस चीज का कि जब बुरा वक्त आता है तो वो सीधी गेंद भी जो है ना उसको नहीं खेली जाती। तो आजकल यही कुछ जो है ना वो बाबर आजम के साथ है। हमारी तो दुआ भी है और ख्वाहिश भी है कि बाबर आजम जो है अपनी फॉर्म में, ये जो अब 2 मैचेस हैं, देखें अब बहुत कुछ गंवा चुके हैं ना, जो हो गया अब जिस तरह भी हम मतलब आ गए ना सेमीफाइनल में आ गए ना, उसका अब आ गए हम सेमीफाइनल में, अब हमें आगे की बात करनी है। आगे की बात यह है कि बाबर आजम इन 2 मैचों के अंदर परफॉर्म करके और अच्छे स्ट्राइक रेट से परफॉर्म करके अगर पाकिस्तान को जीत दिलाते हैं तो मैं समझता हूं कि वो तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। इसलिए कि सबसे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ 2007 में साउथ अफ्रीका में, उसका फाइनल में हम जरूर पहुंचे थे इंडिया पाकिस्तान, लेकिन वो फाइनल आपको याद होगा मिसबा के जो गलत शॉट की वजह से हम जो है ना वो हार गए। लेकिन लगता यह है कि कहीं तारीख दोहराई ना जाए कि अब फिर एक मर्तबा जो है ना, मतलब हो सकता है ये, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान फिर आ सकते हैं, मतलब ये कि फाइनल के अंदर। दूसरा जो अब तक जो मतलब जितने भी वर्ल्ड कप खेले गए हैं तो मतलब उसके अंदर 6 मरतबा पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई की और 2 मरतबा फाइनल, 1 मरतबा फाइनल जीता है। तो शुरू के चारों जो वो थे, मतलब 2007 के अंदर साउथ अफ्रीका में, 2009 के अंदर जो है इंग्लैंड में पाकिस्तान जीता था, और 2010 के अंदर वेस्ट इंडीज के अंदर सेमीफाइनल में हारा, 2012 में श्रीलंका में सेमीफाइनल में हारा। उसके बाद 2021 के अंदर जो है ना पाकिस्तान
सेमीफाइनल में हारा, और अब 2022 है इसमें सेमीफाइनल में आए। तो हमारी दुआ तो ये है कि इस दफा भी मतलब पाकिस्तान जीते और अपना नाम जो है, जाहिर है कि वेस्ट इंडीज वाहिद टीम है जो 2 मरतबा जीती है, तो पाकिस्तान भी 2 मरतबा जीत कर जो है सुनहरी मौका है पाकिस्तान के पास है। और मैं समझता हूँ कि एक सबसे बड़ा जो इनको एडवांटेज है ना कि मैच हमारा जो ना सिडनी में हो रहा है जी। तो सिडनी की जो पिच है ना वो मतलब आज से नहीं, वो शुरू से ही मतलब ये कि पाकिस्तानी जो मतलब बॉलर्स हैं हमारे और जो हमारे बैट्समैन हैं उनको वो मतलब फेवर करती है, इसलिए कि तो थोड़ी सी वो मिलती जुलती होती है, एशियाई जो पिचेस होती हैं उनसे मिलती जुलती होती है। तो इस चीज को अगर हम सामने रख रहे हैं और फिर हम सेमीफाइनल के अंदर जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी जो बॉलिंग साइड है, देखिए इसी ग्राउंड पे हमने 184 किए साउथ अफ्रीका के खिलाफ और फिर एक अच्छे मार्जिन से जीत के हमने एक मतलब, तो ये इस लिहाज से ये ग्राउंड जो है ना पाकिस्तान के लिए मतलब लकी है। लेकिन यहाँ टॉस बड़ा अहम जो है ना रोल अदा करेगा, क्योंकि 6 मैच हुए हैं यहाँ पर। 5 मैच ऐसे हैं कि जो क्या कहते हैं टॉस पे मतलब ये कि वो होगा कि जिन्होंने टॉस जीता वो लोग जो है ना मैच जीत गए। तो मतलब उम्मीद तो यही है कि कल जो भी टॉस जीतेगा पहले बैटिंग करेगा, जैसे पाकिस्तान ने की थी, टारगेट सेट करके और दूसरी टीम पे दबाव जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। अरे साहब ये फरमाइएगा कि अब जब कारकर्दगी में तसलसल हो तो शायद ख्याल ये है कि दबाव बढ़ जाता है। गुज़िश्ता वर्ल्ड कप के अंदर हम देखें कि शानदार स्टार्ट पाकिस्तानी टीम ने लिया, समाओ मैच जीतते हुए सेमीफाइनल तक पहुंचे। अब वहाँ पर एक मरहला ऐसा था कि जब आप सारे मैचेस जीत जाते हैं तो दबाव बढ़ जाता है कि आपको सेमीफाइनल भी जीतें और फाइनल तक भी जाएं। लेकिन यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ तो आप पहले ज़हनी तौर पे तैयार थे कि आपके लिए टूर्नामेंट ख़त्म हो चुका है और वो कुदरत से फिर आपको मौका मिला, आप सेमीफाइनल में चले गए। क्या आप समझते हैं कि दबाव से निकल सकेंगे? क्योंकि अब वो जैसे बात हो रही थी, जमी भाई ने बात की कि नथिंग टू लूज़ वाली बात है कि अब आपको परेशान नहीं होना, जो कुछ करना था वो आप करके आ चुके हैं। ये आपको एक बोनस मिला है, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और अगर खुलकर क्रिकेट खेलेंगे जैसा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के हमने देखा खेला, तो आप आसानी से हरीफ को ज़ेर कर सकते हैं। क्या हम उस आपको समझते हैं कि मोड में हैं? क्या हमारे कप्तान और हमारी टीम ये कर पाएगी? इसका जवाब शुक्रिया। जैसे कि आपने खुद कहा कि हमने जो लास्ट ईयर जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर हमने ओवरऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस जीती, फिर वो हम ऑस्ट्रेलिया में जाके हम अचानक उसको एक मैच में जो हार गए थे, और जिस तरह हारे थे वही क्रिकेट का हुसून है। क्रिकेट में जो उतार चढ़ाव होता है, जिसमें जो अनसर्टेनिटी रिजल्ट आते हैं, तो वो उसका था, मगर ओवरऑल हमने क्रिकेट अच्छी खेली थी। उस वक्त तो हम इसको क्रिकेट का कह सकते हैं, ये भी क्रिकेट बाई चांस है, हर आदमी उस वक्त हर वक्त नहीं जीत सकता। मगर इस दफा जो वर्ल्ड कप में जो हमारी जो कामियां नजर आई है, ये हमारी शॉर्ट कमिंग्स हैं। शॉर्ट कमिंग्स हमारी जो है ज्यादा नजर आई है, और जो आगे जो सेमीफाइनल की जैसे बात कर रहे हैं, तो हम किसी टीम की भी जो है स्ट्रेंथ, या ज्यादातर हमने देखा टीमों की स्ट्रेंथ, किसी की स्ट्रेंथ बॉलिंग है, किसी की स्ट्रेंथ जो है बैटिंग है, किसी की स्ट्रेंथ फील्डिंग है। मगर इस टूर्नामेंट में जो हमारी स्ट्रेंथ नजर आई वो कंडीशन नजर आई कि जहां हमारी कंडीशन बेहतर होती है तो हम वहां पर परफॉर्म करते हैं। हमें हमेशा से कल काफी बात हुई कि कंडीशनल प्लेयर्स क्या होंगे, हम ज्यादातर कंडीशनल प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। एडजस्टेबल जो प्लेयर्स हैं वो हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, जो हर तरह की कंडीशन में हर हालत का मुकाबला कर सकें। तो कंडीशन जितनी जहां भी हमारी कंडीशन बेहतर होंगी, जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक अहम मैच था तो उसके अंदर सारी कंडीशन हमारे फेवर में थी, और इसी वजह से तो हमने एक बेहतर मार्जिन के साथ वो मैच जीता और अच्छी क्रिकेट खेली वहां पर। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अब अगर हम सेमीफाइनल की तरफ जाते हैं तो फिर लकीली ये है कि हमारी ज्यादातर कंडीशन हमारे पास सूट कर रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने तकरीबन 6 मैचेस खेले वर्ल्ड कप में, 4 हमने जीते हैं, 2 उन्होंने जीते हैं। और फिर जिस तरह ओवरऑल हमने वर्ल्ड कप में देखा था, हम 8 जो फॉर्मेट हैं इसके अंदर, इसमें तकरीबन 6 में हम सेमीफाइनल के अंदर पहुंचे। तो ये सारी चीजें हमें सेमीफाइनल के अंदर बड़ी सूट कर रही हैं। और फिर दूसरा हमने देखा कि हमने जब सेमीफाइनल तक हमने पहुंचे हैं तो उसमें हमने जो है बड़ी टीम के खिलाफ बड़ी कारकर्दगी दिखाई, और छोटी टीमों के खिलाफ उन्हीं के लेवल पे जाके कारकर्दगी दिखाई हमने इसमें। तो इस वजह से थोड़ा सा एज है, हम इसको अगर पॉजिटिव वे में ले लें तो हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो अहम मैच था, बड़ी टीम थी, उन्होंने एक अच्छी कारकर्दगी दिखाई। और न्यूजीलैंड की टीम भी जो है अब यकीनन एक बड़ी टीम है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ी टीम उभर के आई है। जिस तरह उन्होंने खेला और जिस तरह उनके रन रेट है, जिस तरह उन्होंने पॉजिटिव क्रिकेट खेली, तो एक स्ट्रॉन्ग टीम है। अब क्रिकेट में तो डे होता, ये नहीं होता कि न्यूजीलैंड को हमने पहले भी हराया, मगर कल का दिन किसको फेवर करेगा, कल जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। क्रिकेट में ये कोई पुरानी स्टेट्स पर नहीं जा सकते, मगर ये कि चूंकि कंडीशन सूट कर रही तो इसलिए पाकिस्तान के चांसेस थोड़े से बेहतर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जिन भाई। अब ये सवाल तो बड़ा आप समझ लें कि मुश्किल होगा, क्योंकि जिस दिन पाकिस्तानी टीम अच्छी फील्डिंग करती है, ऐसा नहीं है प्लेयर्स पहले के मुकाबले में जब कभी हुआ करता था, आपको अर्ली 90s का भी दौर याद है, और उससे पहले भी फील्डिंग में कोई हमारी कोई खातिर खा ऐसी परफॉर्मेंस नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज जो नए लड़के हैं
वो डाइव भी लगा रहे हैं, अच्छे एक्रोबेटिक कैचेस भी ले लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम मिस्टेक कर जाते हैं। मुझे याद है कि वो जो इससे पहले वर्ल्ड कप हमने खेला ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, एक बड़ा क्रूशल मोमेंट पे हसन अली ने कैच गिराया, जिसके बाद मैच का नक्शा यकसर तब्दील हो गया। कौन सा शोबा ऐसा आपको लगता है जिसके ऊपर बैटिंग के अलावा, वो तो हम डिस्कस करते आई हैं, बहरहाल ज़रूरी है कि आपको मेहनत और करने की ज़रूरत है? देखिए, आपकी जो टीम है ना, उसकी चूंकि मैं कारकर्दगी भी मैंने कहा था ना कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन आपकी टीम ने अच्छी क्रिकेट तो नहीं खेली ना इस वर्ल्ड कप के अंदर। ये अलग बात है कि आप नेदरलैंड के मरहून मिन्नत यहाँ तक पहुंच तो गए हैं, लेकिन आगे जो मैच सेमीफाइनल और फाइनल, वो आपको जो है ना क्या कहते हैं उसमें अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। जहां आपका सवाल है ना कि देखिए, आपको तीनों शोबों के अंदर मेहनत की जरूरत है, 100% सिवाय एक मैच के जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपने खेला है, उसके अंदर आपने तीनों शोबों में कारकर्दगी दिखाई है। आपने बैटिंग अच्छी की, बॉलिंग अच्छी की, फील्डिंग अच्छी की, कमांडिंग पोजीशन में आपने, उसके अलावा जितने भी मैचेस उठा के देख लें उसमें आपकी कारकर्दगी अगेंस्ट बांग्लादेश भी वो चीज नजर नहीं आई ना। और मैं तो कहता हूँ नेदरलैंड के खिलाफ भी 14वें ओवर में जाके आपने मतलब ये कि 92 रन किए, तो वो इतनी अच्छी, उसको कम वो नहीं कहेंगे, कारकर्दगी नहीं कहेंगे। लेकिन जहां तक देखिए, अभी बात कर रहे थे स्टेट्स की, तो मैं तो इस चीज पे बिलीव रखता हूं कि कल जो अच्छा खेलेगा ना वो जीत जाएगा। मतलब ये, वरना ये है कि अब तक वर्ल्ड कप में 6 मैच खेले हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड ने, 4 पाकिस्तान ने जीते और 2 न्यूजीलैंड ने जीते। लेकिन ये चीज अब मैटर नहीं करती हाँ। ना। अब ओवरऑल देखते हैं तो आप देखें 28 मैच खेले T20, 17 पाकिस्तान जीते हैं, 11 वो जीते हैं। लेकिन ये सब चीजें जो है ना अब वो हो गई ना, हो चुकी। इस पर बात मैं समझता हूं कि जो कल जो मैच होने जा रहा है, आप उनकी टीम अगर आप देखते हैं, देखिए 2-3 प्लेयर आपको पकड़ना पड़ेंगे और जल्दी पकड़ना पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं ना कि इसके अंदर जो फिन एलन को आपको जो ना जल्दी आउट करना होगा और ग्लेन फिलिप्स को। ये दोनों जो खेलते हैं ना, ये 180-200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। जब 200 के स्ट्राइक रेट से अगर ये खेलते हैं तो बाकी देखिए कप्तान भी उनके जो ना सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं। जहां उनको आके फंसना होता है वो फंस के भी मतलब खेल लेते हैं, जहां उनको शॉटें मारनी होती है वो मार लेते हैं। वो तो यूटिलिटी प्लेयर है ना। इसके साथ साथ जो इनके जो मतलब ये के ओपनर हैं, जो मतलब उसके अंदर मतलब बड़े सक्सेसफुली, मतलब वो असल जो मैं जो देख रहा हूँ ना, क्या कहते हैं कि कॉनवाय तो मतलब वो कर रहे हैं, एक में नहीं करते तो दूसरे में कर जाते हैं, मतलब वो। लेकिन जिमी नेशन जो है ना, वो बहुत अहम प्लेयर है न्यूजीलैंड का इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। मतलब उन्होंने जो है ना, मतलब जो जिस तरह की हम चाह रहे थे कि मतलब वो आखिर के 3-4 ओवर ही उनके लिए बहुत होते हैं, और वो उन्होंने आके 2-3 छक्के, हर ओवर में 2 छक्के 1 चौका मारे, मतलब 15-16 रन का एवरेज उनके सामने कुछ भी नहीं, समझे ना। अच्छा, फिर इन्होंने मिचेल को जो है ना शामिल किया चैपमैन की जगह, मिचेल। तो ये 6 बैट्समैन जो है ना इनके, ये 6 इतने स्ट्रांग है, और 2 खास तौर पर जिनके मैंने नाम लिए हैं आपको, फिन एलन और क्या कहते हैं ये जो, हाँ, ग्लेन फिलिप्स। ये 2 जो है ना मतलब ऐसे हैं कि अगर ये विकेट पर मतलब रुकते हैं पिच पर, तो मैं समझता हूं कि ये खेल का नक्शा बिल्कुल जो है ना वो चेंज कर देते हैं। ये नेचुरल खेल खेलते हैं और इनका काम ही ये है। बाकी जो अच्छा, फिर ये कि थोड़ी बहुत जो सेटनर है वो भी आके बैटिंग कर लेते हैं, और जो है ना टिम साउथी भी मौजूद है, टिम साउथी भी। तो ये एक ऐसा, और बॉलिंग उनकी आप देख लें कि सोडी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, सेटनर बहुत अच्छी, फिर तीनों पेसर जो है, ट्रेंट बोल्ट को ले लें या क्या कहते हैं टिम साउथी को ले लें, फर्गुसन को ले लें, तो ये मतलब एक ऐसी मतलब कंप्लीट मतलब वो है। देखिए, अब वो एक अलग बात है कि इस पूरे वर्ल्ड कप में वो अच्छी क्रिकेट खेल कर आए, पूरे मतलब मानना पड़ती है ना कि उन्होंने पाकिस्तान से अच्छी क्रिकेट खेली है। कल का दिन अगर उनके लिए खराब हो तो कुछ नहीं कहते, अभी से लोगों ने पाकिस्तान को जितवा तो दिया है, लेकिन बहरहाल ये कि उनका अपना अब वो है। लेकिन चूंकि जिस अंदाज में हम क्रिकेट को देखते हैं ना, तो हम तो मतलब उसी पर तजिया करेंगे जो हमने, जिस तरह हमने देखे ना, पहला मैच उन्होंने 200 रन जो है ना उन्होंने किए, वो वाहिद 200 रन है, उसके बाद 200 रन नहीं हुआ है ना। ऐसा ही आप अंदाजा करें कि उसके बाद किसी ने भी नहीं किया। इसका मतलब मुश्किल पिचेस है वहां पर। अगर न्यूजीलैंड तो वो जो है ना ऐसी टीम है कि वो कुछ भी कर सकती है। पाकिस्तान किसी तौर पे भी न्यूजीलैंड को आसान हरीफ नहीं ले सकता। बॉलिंग के शोबे की थोड़ी सी बात हो जाए, आरिफ भाई, ये फरमाइए, आप मुतमईन नजर आते हैं गो के शाहीन की बॉलिंग में हमने कुछ बेहतरी, इन सेंस के विकेट टेकिंग जो एक एबिलिटी थी जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा था कि वो शायद ख़त्म हो गई इंजरी के बाद,
और टूर्नामेंट के आगाज़ में कोई ऐसा इंप्रेसिव बॉलिंग भी नहीं की। बांग्लादेश के अंदर वो चीज़ थोड़ी सी नज़र आई क्योंकि विकेट्स मिल गई थी। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मैच है और बैटिंग लाइनअप का जिसका भी तज्जिया किया गया है वो इतनी स्ट्रांग है कि अगर बॉलर 100% नहीं देगा तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये इतने ख़तरनाक बैट्समैन हैं कि इनको 1 या 2 ओवर अगर आसान मिल गए पूरे मैच का नक्शा ही तब्दील कर सकते हैं। बॉलर्स की कितनी जिम्मेदारी है? देखिए, अगर पूरे टूर्नामेंट में हमें अगर कोई शोबे में थोड़ी सी बेहतरी नजर आई तो वो बॉलिंग साइड ही थी। वो बॉलिंग साइड ने जिस तरह परफॉर्म किया, हमारी बॉलिंग साइड दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग साइड में से है कि इसमें कोई शक नहीं है शायद उसमें। और शाहीन आफरीदी की जो बॉलिंग थी बांग्लादेश के खिलाफ, चूंकि वो राउंड द विकेट गेंद कर रहे थे, तो राउंड द विकेट गेंद करने की वजह से उनको नजर आ रही थी कि उनकी जो है थोड़ी सी फिटनेस बेहतर हुई है, क्योंकि राउंड द विकेट गेंद करना थोड़ा सा लेफ्ट फॉर्म के लिए मुश्किल काम होता है और उस पर जाकर उन्होंने विकेटें भी ली उस पर सारा, तो उसमें थोड़ी सी बेहतरी नजर आई। और शाहीन आफरीदी ऐसा मैच विनर प्लेयर है जिसके बारे में कहते रहे कि अगर वो 70% भी परफॉर्म दे देगा ना, अपनी परफॉर्मेंस 70% भी अगर फिटनेस के साथ खेल लेगा तो वो दूसरों के लिए एक थोड़ा सा प्रेशर है। और उसकी परफॉर्मेंस 70% भी जो है परफॉर्मेंस वो दूसरों से यकीनन तौर पे बेहतर होगी। और ये कल का मैच भी यकीनन इन्हीं बॉलिंग पर ही आएगा, क्योंकि जो न्यूजीलैंड की जो बैटिंग है आप अगर देख लेंगे, फिन एलन है, फिर उनके कॉनवाय हैं, फिर उनके फिलिप्स हैं, विलियमसन है, नेशम है, तो ओवरऑल उनके देखेंगे उनका फॉर्मेट रहा है, मैंने पूरा देख रहा था उनका फॉर्मेट रहा है कि उनके पूरे टूर्नामेंट के अंदर कोई भी बैटिंग लाइन पूरी नहीं चलती जी। मगर उनके 2 ही प्लेयर ऐसे होते हैं जो मुसलसल चलते हैं, वो नहीं चलते तो अगले मैच में कोई दूसरे प्लेयर्स कर देते हैं। तो वो इस तरह उनका फॉर्मेट है कि अगर इस मैच में इन 2 प्लेयर्स ने जो नहीं किया तो अगले 2 प्लेयर्स में दूसरे वो उसमें जिम्मेदारी लेकर उस मैच को फिनिश किया उन्होंने। तो जिस तरह जैसे फिलिप्स ने एक सेंचुरी बनाई यहाँ पर, 290 की भी इनिंग्स की खेली उसने और कॉनवे ने 90 प्लस की इनिंग्स खेली, तो ये 2 इनिंग्स इनकी ऐसी हैं जो जिस पे हमें अपने बॉलिंग ही पे और इनको हमें बैकफुट पे ले आना पड़ेगा। अगर इन्होंने बैट्समैन को बैकफुट पे नहीं लेके गए तो ये 3-4 बैट्समैन ऐसे हैं कि जो बिल्कुल मैच को एकतरफा बना दे सकते हैं। तो हमारा चूंकि ज्यादातर इन्हिसार जो है बॉलिंग पे होगा और जाहिर है कि चूंकि बैटिंग ट्रैक है यहाँ पर, बैटिंग के लिए पाकिस्तान के लिए बेहतर है। तो जिस तरह हमने देखा कि साउथ अफ्रीका के मैच में भी हमारे 2 ही प्लेयर्स ने काम किया और दुनिया के सारे जितने भी टीमें देख रही हैं उसमें 2 ही प्लेयर्स। इंडिया का भी स्टेट उठा के देख ले, उनको 4 प्लेयर्स एक साथ नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, मैं अरे भाई इसकी तरफ आता हूँ, एक ब्रेक के लिए कह दिया गया, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जनाब अपने स्पॉन्सर्स का मैसेज आपके साथ शेयर करते चलें। जैज़ आपके लिए लाया है सीजन की सबसे बड़ी हिट, एक बहुत ज़बरदस्त गाना आपके लिए तरतीब दिया गया है जिसमें पाकिस्तान में खेलों को फ़रोग़ देने के हवाले से बात की जा रही है और पॉप इंडस्ट्री के बड़े आर्टिस्ट इसमें मीशा शफी, आसिम अजहर और दैन ईवा बी इस गाने की वीडियो में आपको नजर आएंगे। और क्रिकेट के अलावा जो जितने भी छोटे बड़े खेल पाकिस्तान में खेले जाते हैं वो तमाम इस वीडियो के अंदर आपको दिखाए जाएंगे। और वीडियो की जो सबसे ख़ास बात है वो ये कि इसमें जो स्पेशल बच्चे हैं जो फिज़िकली चैलेंज्ड हैं उनको भी इस वीडियो का हिस्सा बनाया गया है। तो ये वीडियो आपको दिखाएंगे और उसके बाद जाएंगे ब्रेक पे और ब्रेक से वापस आके मजीद कुछ मामला हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू होगी। आप देखते रहें हमारा प्रोग्राम। जैज़ प्रेजेंट्स खेल दिल में है। तू ठान ले, जब तक है हिम्मत तू ये मान ले, अपने जुनून की तुझे कसम,
तू है खिलाड़ी तू ये जान ले, यकीन कर तेरे कदमों में तूफान की ताकत भरी है, गेंद तेरे इन हाथों में अंबर में उड़ती फूल झड़ी है। खेल ही जिंदगी जिंदगी, खेल ही जिस्मानी शायरी, खेल ही दोस्ती दोस्ती और हम भी मैदान के खिलाड़ी, खेल ही यकजहती है, खेल पे यकजहती की जिम्मेदारी, खेल ही आजादी और आजाद उड़ान ही तो है सब पे भारी, बारी बारी वार फिर अगले को खार, कोई लुत्फानंदोज कहीं औजार में भी हिस्सेदार मेरे जैसे हजार, यहाँ जज्बा है लाया कुदरती फनकार, दिल की आवाज मैदान में दिल से निकले शोर, दिल की आवाज फिजा में हवा का रुख मोड़, हम भी गम ने किसी से हाँ दम है कदम में, हार जीत भी सरहदों को दे यहाँ जुड़। हाँ खेल तो पूरी एक कहानी है, तूने अंजाम तक ले जानी है, खेल की वजह हार जीत नहीं, खेल तो जिंदगी कमानी है, खेल तो पूरी एक कहानी है, पूरे दिल जान से निभानी है, दिल में ना मुश्किल में है, दिल से खेल खेल दिल में है, खेल ही जिंदगी जिंदगी जिंदगी, दिल से खेल खेल दिल में है, खेल ही दोस्ती दोस्ती दोस्ती, दिल से खेल खेल दिल में है। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। सेमीफाइनल में गो के एक दिन का सिर्फ महज वक्त है, यानी कि कल ये सेमीफाइनल खेला जाएगा। और कुछ देर पहले बात हो रही थी टीम की परफॉर्मेंसेस के हवाले से, और दोनों टीमों का अगर मवाजना किया जाए तो यकीनन पाकिस्तान का पलड़ा इस एतबार से भारी नज़र आता है कि माजी में उसने न्यूजीलैंड को अहम मौक़ों पर शिकस्त दी है। और एक बड़ी हैरानकुन एक बात यह है कि इससे पहले भी जब एक वर्ल्ड कप 92 का वर्ल्ड कप जो हमारी याददाश्तों में महफूज है, उसमें भी सेमीफाइनल के मौके पर पाकिस्तान ने एक अहम मैच के अंदर न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी। बहरहाल उससे आज की जो क्रिकेट है यकीनन कोई ताल्लुक नहीं है, महज इत्तेफाक है, सेमीफाइनल था। तो जनाब अभी इसके ऊपर बात करते हैं और दीगर मामला जो सोशल मीडिया के ऊपर आजकल जो मौजू ज़ेर बहस हैं उस हवाले से गुफ्तगू करनी है, लेकिन लोगों के जो तासुरात हैं इस आने वाले मैच के हवाले से वो ज़रा सुनवाना चाह रहे हैं। सुनवाइए जी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल जैसा कि आप सब जानते कि करीब है और इंशाल्लाह पाकिस्तान ही विन करेगा। पाकिस्तान इस टाइम फॉर्म में चल रहा है। इंशाल्लाह सेमीफाइनल जो है वो पाकिस्तान ही जीतेगा। पाकिस्तानी टीम इंशाल्लाह सेमीफाइनल में पहुंच गई है और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान सेमीफाइनल जीतेगा। इंशाल्लाह सेमीफाइनल जो है पाकिस्तान ही जीतेगा। इंशाल्लाह सेमीफाइनल पाकिस्तान ही जीतेगा। माशाल्लाह जी, सारे जाने पहचाने चेहरे से लग रहे हैं और सब एक जैसे ही मालूम होते हैं, पाकिस्तानी अमूमन शक्लों में एक जैसे ही होते हैं। तो जनाब ये कि राय आपने सुनी और सबकी राय यही है कि पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह अगर बारिश और कोई मुदाखलत नहीं हुई तो यकीनन ये अहलियत रखता है कि वो हरीफ को ज़ेर कर ले। जनाब साहब अब ये फरमाइए कि जैसे कुछ देर पहले बात हो रही थी कि आपने मवाजना करना है दोनों टीमों का, तो ऑन पेपर तो चाहे कोई भी टीम हो, माजी का जैसे एक हवाला दे डाला जो कि मुनासिब नहीं है, लेकिन फिर भी जो इंग्लैंड की टीम थी हमें याद है फाइनल में बड़ी मजबूत टीम हुआ करती थी। और जब हम नज़र दौड़ाते थे उस टीम के ऊपर, उसमें नील फेयर ब्रदर भी थे, बोथम भी उसके अंदर थे, उसके अंदर जनाब गुच भी थे, ग्राम गुच कप्तान थे, और क्या मजबूत टीम थी, यानी कि तस्वर नहीं किया जा सकता था उसको हराने का। उस वक्त क्या क्रिकेट खेली है उन्होंने, क्या शानदार करियर रखा है। एलन लैम्ब उसके अंदर थे
और डिफ्रीटस और न जाने क्या इसमें नाम थे बड़े बड़े। तो जनाब उस टीम को भी ज़ेर कर लिया। दूसरी तरफ हमारी टीम के अंदर कोई ऐसे नौजवान खिलाड़ी थे, इंज़माम उस ज़माने में नौजवान ही थे, समझे जाते थे। जावेद एक सीनियर खिलाड़ी थे, मोइन खान भी नौजवान थे, आकिब जावेद भी उनका तकरीबन आगाज़ी था, मुश्ताक भी नौजवान। लेकिन इतनी बड़ी टीम को हराना वो वाकई एक यादगार लम्हा था। तो क्या इसमें कोई मुमासलत है? आजकल हम लोग हर मौके पर जो है वो 92 का जो है वो सहारा लेते हैं। जरा इस हवाले से बात नहीं, जो एक मैच असल में ऐसा हुआ था ना जो वॉश आउट हुआ जी, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर दिया। तो इस ये जो सेमीफाइनल को देख कर ना वो इसलिए 92 का वो जो ना मतलब वो वर्ल्ड कप याद आ रहा है कि अगर यहाँ पर नेदरलैंड जो है साउथ अफ्रीका को अगर नहीं हराती तो शायद पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल के लाइनअप में नहीं होता। बहरहाल अभी जो आपने बात की थी ना बॉलिंग के हवाले से, चूंकि आप मवाजना कर रहे हैं तो आपने बॉलिंग की आरिफ भाई ने भी तजिया किया जी जी। तो बॉलिंग का मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में बॉलिंग बहुत जबरदस्त की, बैटिंग की। अगर आप वो 160 रन सिर्फ इंडिया ने किए पाकिस्तान ने खिलाफ, वो भी किस तरह किए आपको पता है कि आखिर के 3 ओवर में 48 रन बन के वो बॉलिंग उसके अंदर भी अच्छी की, लेकिन आखिर 3 ओवर में जो है 12 हमारे बॉलरों ने। लेकिन उसके अलावा अगर आप जितने भी मैच देखें साउथ अफ्रीका को 140-145 से ज्यादा नहीं करना चाहिए, 92 रन जो है नेदरलैंड, जिम्बाब्वे को 130 रन जी, बांग्लादेश को 140 रन। अगर आप देखते हैं ना तो हमारे बॉलर्स ने इस वर्ल्ड कप में बॉलिंग शानदार की है। हम अगर यहाँ बैठ के हमने जो तजिया किया है या जो हम इतनी बातें कर रहे थे ना वो अपनी बैटिंग के मुतालिक कर रहे थे, क्योंकि हमारी बैटिंग जो है ना वो उसने वो कारकर्दगी नहीं दिखाई जैसी हमारी बॉलर ने दिखाई है। तो कल भी हमारी जो नजरें हैं वो अपनी बॉलिंग साइड पर हैं कि वो वही मतलब अपनी जादूगरी दिखाएं कि जो है कल जो है मतलब न्यूजीलैंड को जल्द से जल्द, अगर मुझे लगता है जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग करेगी जी। तो अब बैटिंग ये प्रोफेशनल है, वो इसको जहन में ना रखें, बैटिंग आए या बॉलिंग आए या माजी में कितने टॉस पे जीते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपने अगर बैटिंग आती है तो बैटिंग नहीं आती, बॉलिंग आती है तो कम से कम रन में आउट करें, कम से कम रन में आउट करें। उसके बाद वो जो है मतलब ये के मतलब उसको चेस करें और मतलब फाइनल की तरफ। ठीक है जमील भाई, अगला सवाल मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ, बल्कि आरिफ भाई से भी इस मामले पर गुफ्तगू की जाएगी। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आप देखते रहें हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मौजूद गुफ्तगू क्रिकेट और आने वाला मैच, टीम पाकिस्तान का जो मैच है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत सारे मामला थे जो ज़ेर बहस आने थे और यकीनन आए भी, और कुछ गुफ्तगू जो बाकी मानदा है वो इस मुख्तसर वक्त में की जाएगी। और इंशाल्लाह कल जब मैच होगा तो मैच के बाद इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे और तफसील से गुफ्तगू करेंगे। आखिरी चंद जुमले मैं चाहूँगा ज़रा, अभी ये जो गुफ्तगू का सिलसिला जारी था वो हम इस दौरान ब्रेक में जो हम तस्करा कर रहे थे परफॉर्मेंस के हवाले से, जैसे जमील भाई ने कहा बॉलर्स की तरफ से तो आप मुतमईन रहें कि उसने उन्हें बेहतरीन कारकर्दगी दी है जी। इन शॉर्ट यही है कि जिस तरह हम परफॉर्म कर रहे हैं और हमारी बॉलिंग जो है परफॉर्म कर रही है, हमें बॉलिंग से कल काफ़ी उम्मीदें हैं और हमारी दिली ख्वाहिश भी यही है, हमारी दुआएं भी यही है कि पाकिस्तान जो है कल का मैच जीते और सारी कंडीशन भी इसको सूट कर सकती है। मगर ये तो चूंकि क्रिकेट है, इसमें आप कुछ कहने से तो हो सकता है कि न्यूजीलैंड और इंडिया फाइनल खेल रहा हूँ, तो इसलिए आप कुछ भी किसी चीज़ के लिए आप तैयार रहें, अच्छी क्रिकेट खेलने का सोचें से सबसे अच्छी बात है जी। जमील भाई जैसे उन्होंने कहा, हमारी ख्वाहिश तो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान खेलें और बाबर आजम के ऊपर एक अच्छी इनिंग जो है ना ड्यू है पूरा वर्ल्ड कप में, उनकी कारकर्दगी उनकी भी और रिजवान की भी। रिजवान ने एक इनिंग खेली थी ना 49 की सिर्फ नेदरलैंड के खिलाफ, तो ये दोनों अगर हमारे ओपनर चलते हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, ताकि वो ना हो कि 10 ओवर में 56 रन तो वो टीम हमारी पूरी दबाव में आ जाए। अच्छा, हमें भी खतरा इसी चीज से है कि ये जो तसलसल के साथ ये जो हमारा वो चल रहा है कि पावर प्ले के अंदर हम जिस तरह की पुअर क्रिकेट खेलते हैं, मैं इससे ज्यादा कोई बोल रहा परफॉर्म तो नहीं हो रहा ना, अपना गेम चेंज कर देना यार। अब नंबर तब्दील होता हुआ नजर नहीं आ रहा, नहीं उसके लिए मैं आपको बताता हूं, इस लम्हे पर जो नंबर तब्दील करना भी ठीक नहीं है, इसलिए कि वो जो नया प्लेयर है ना, खुदा ना खास्ता वो जाके अगर आउट हो गया ना तो बोलेंगे सारे जाएगा फिर, तो इसलिए जो है ना जो जिस नंबर पे अब ये खेल रहे हैं उसी नंबर पे खेलें, लेकिन अपनी जो कारकर्दगी है, देखिए वैसे भी तो ये आउट ही हो रहे हैं ना, तो अपना जो अगर ये
6 ओवर, 5 ओवर, 4 ओवर जितना भी खेलें, लेकिन उस 10 रन, 9 रन, 10 रन के एवरेज से खेल के चले जाएं, तो मैं समझता हूं कि आपकी बैटिंग में इतनी डेप्थ है कि आप जो है ना एक अच्छा स्कोर जो है टोटल जो है वो सेट कर सकते हैं, बोर्ड के ऊपर सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें जमील भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में आज भी वक्त दिया। अरे भाई आपका भी बड़ा शुक्रिया कि दोनों मौजूद मेहमान शामिल गुफ्तगू रहे और बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। और इसमें जो सारी गुफ्तगू है उसमें हमने कोशिश की कि वो जो खामियां हैं जिसके हवाले से हम बहुत देर से निशानदही करते आ रहे हैं, इसको ना दोहराया जाए। दुआ यही है कि उसको ना दोहराएं। निशानदही करना ज़रूरी है, वो जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हम देख रहे हैं। जैसे भी हमारे मौजूद मेहमानों ने कहा कि वो माजी में जितनी भी कारकर्दगी थी, जो ख़राब थी या अच्छी, जो भी आप उसको कह लीजिए, उसको भुलाकर एक नए दिन के और एक नए मैच की तैयारी करना होगी। और बहादुरी से खेलना ज़रूरी है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और अगर खुलकर क्रिकेट खेलेंगे तो यकीनन फिर जीतने के मौके होंगे, क्योंकि हरीफ टीम जो है वो यकीनन, इससे पहले भी माजी में कई एक मौके ऐसे आए हैं जिस वक्त बहुत मजबूत टीम आपके मुखालिफ थी, लेकिन उसको आपने बासानी ज़ेर किया। तो यही दुआ और इसी दुआ के साथ जो है प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे। कल इंशाल्लाह मैच का दिन है, और अगर मैच में कामयाबी नसीब होती है तो यकीनन नए जज्बे के साथ प्रोग्राम भी जो है वो करेंगे, और इंशाल्लाह फिर आगे बात होती रहेगी। यहाँ पर आप इजाज़त लेने का वक्त है। अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।